मौका मिलती नहीं, हासिल करना पड़ता है। स्टडी में मन लगता नहीं, लगाना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुक स्टडी। एंड आज हम बात करेंगे कि स्टडी हमें करना क्यों चाहिए, कितनी इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में स्टडी के। अगर ना करें तो क्या चलेगा, और अगर करें तो कितनी करें और क्यों करें। इसे करने से ऐसा क्या है कि अगर हम नहीं करेंगे तो होगा, मतलब ऐसा हम क्या बन जाएंगे स्टडी करने से जो हम स्टडी ना करने से नहीं बन सकते। सो अगर आप ये सारी बेस्ट इन्फॉर्मेशन स्टडी से रिलेटेड जानना चाहते हैं आज, तो हमारे वीडियो को पूरा देखिए। स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तो आपने सुना ही होगा। अब बात ये करना है कि ये इतनी इम्पोर्टेंट है क्यों। फ्रेंड्स, आप एक बात तो जानते ही होंगे, हर इंसान किसी न किसी रिलेशन या फैमिली से जुड़ा हुआ है। तो वो एक बात ज़रूर जानता है कि ना पढ़ने वाला और पढ़ने वाले में कितना डिफरेंस होता है। जो स्टडी नहीं करता, नहीं पढ़ता, उसमें कौन सी ऐसी बातें होती हैं जो स्टडी करने वाले के अंदर नहीं होती, तो उसके अंदर गलत होती हैं आदतें जो स्टडी नहीं करता, उसके कंपैरिजन में जो स्टडी करता है। तो आज हम इसी बारे में बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टडी हमें क्यों इम्पोर्टेंट है तो सुनिए। अगर आपके फैमिली में कोई ऐसे लोग हैं जो एजुकेटेड हैं एंड बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, तो एक बात ज़रूर याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जब भी कोई नॉलेजेबल पर्सन आपस में बैठते हैं, 2 या 4, 5 लोग अगर एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं और आपस में बैठते हैं, तो एक बात आप हमेशा याद रखिएगा। आपको मेरी बात का अगर यकीन ना हो तो आप खुद एक बार आजमा लीजिएगा। ऐसे लोगों के बीच जाकर, जो भी नॉलेजेबल पर्सन होते हैं वो कभी भी आपस में बैठ के फालतू की गपशप नहीं करते हैं, और ना ही किसी की बुराइयाँ, निंदा जैसे कि ये सारी चीज़ों में वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, और ना ही वो ये सारी बातें बैठ के करते हैं। वो वही बातें करते हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड होती है, या फिर उनके लिए हेल्पफुल होती है, या फिर उनके लिए कोई ऐसी बात जो लाभदायक होती है, या कोई ऐसी बात अगर वो बिजनेस करते हैं तो बिजनेस से रिलेटेड है, अगर वो जॉब करते हैं तो जॉब से रिलेटेड होगी, या तो कोई ऐसी बात जो एक दूसरे को मोटिवेट करने वाली होगी। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं होगी जिसका कोई मतलब ना हो, जो कि हम अक्सर करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी लैंग्वेज, हमारी ज़ुबान, हमारी बातों का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट दूसरों पे पड़ता है, और इसे खुद हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे खुद हम कितना अच्छा कर सकते हैं, ये उन्हें अच्छी तरह से मालूम है। इसलिए वो अपने वर्ड का, अपनी बातों का, अपनी ज़ुबान का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि वो एक अच्छे पर्सन भी कहलाते हैं। एजुकेटेड एंड समझदार इंसान वही कहलाएगा जिसे आपको लगेगा कि ये समझदार है और ये पढ़ा लिखा है। सो फ्रेंड्स, ये एक बात हो गई स्टडी से रिलेटेड। और सेकंड बात हो गई, स्टडी हमें इसलिए भी करनी चाहिए कि हमें स्टडी करने से, हमें पढ़ने से, हमें नॉलेज लेने से हमें ये पता होता है कि हमें समाज में एडजस्ट कैसे करना है। हमें किसी भी सोसाइटी में अगर हम जा रहे हैं तो वहाँ पे अगर एजुकेटेड लोग हैं तो आपको बिल्कुल हेजिटेशन नहीं होगी कि उनके साथ हमें कैसे रहना है, या उनसे कैसे बात करनी है, या उनके साथ कैसे एडजस्टमेंट करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हीं में से एक आप भी वहाँ पे होगे। तो समाज में कैसे रहना है, लोगों से बात कैसे करना है, व्यवहारिक एक प्रकार का ज्ञान जैसे कि होना चाहिए, तो वो एक एजुकेटेड पर्सन को ज़्यादा होता है अनएजुकेटेड पर्सन के कंपैरिजन में। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपकी पर्सनालिटी, आप कितने अच्छे कपड़े पहन लो, आप कितनी सुंदर दिखो, लेकिन अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं, आप स्टडी नहीं करते हैं, आपको स्टडी से रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको सोसाइटी का भी कुछ बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा। तो एक ऐसे इंसान को अगर अगले को पता चलेगा कि ये इंसान एजुकेटेड नहीं है, पढ़ा नहीं है, या फिर एक तरफ आप कह दो कि ये स्टडी में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, तो
तो उसकी नज़रों में आपकी जो इमेज है वो कुछ अलग ही हो जाएगी। ये आप अपने आप को रख के या अपने आप में एक विजुलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको पता चले कोई लड़की जा रही है, आपके रिलेटिव की भी हो सकती है, आपके कोई ऐसी रिलेशन में कोई लड़का या लड़की जैसे कि देखने में तो सही हो, स्मार्ट हो, लेकिन अगर आपको बताया जाए कि हाँ ये, आप उनसे किसी से पूछें कि सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी स्मार्ट, तो अगर अगला आपको कह देता है कि यस स्मार्ट तो हैं लेकिन पढ़ी लिखी नहीं है, बाय द वे किसी की मैरिज के लिए ही रिश्ता आ गया कि ऐसी लड़की है, बहुत सुंदर है, सब कुछ फिक्स हो गया, पता चला कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो अक्सर आप देखते होंगे कि लड़के हों तो वो भी फेल कर देते हैं ऐसी शादी को, और अगर लड़की वाले हों, एजुकेटेड हों, तो वो भी कोई ऐसा लड़का नहीं चाहेंगे जो कि पढ़ा लिखा ना हो। तो इसलिए भी हमारी खुद की पर्सनालिटी के लिए भी स्टडी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए सिर्फ स्टडी इसलिए नहीं इम्पोर्टेंट होती है कि आपको एक अच्छी नौकरी करना है, और ये सोच कर अगर आप स्टडी करोगे कि आपको एक अच्छी नौकरी चाहिए, तो हो सकता है कि आप उतना ही पढ़ें जितना कि एक एग्ज़ाम में आता है। अगर आप नॉलेज के हिसाब से पढ़ोगे कि मुझे नॉलेज चाहिए, अपने आप में सोचिए माइंड में कि मुझे किस चीज़ का नॉलेज नहीं है, अभी मुझे किस चीज़ की नॉलेज की ज़रूरत है, आप सोचिए। जब आप ऐसा करना शुरू कर देंगे तो आपकी कमी आपके सामने आएंगी जिन्हें आप नोट करेंगे, एंड जैसे ही आप नोट करेंगे तो आप उसे सुधार पाएंगे, और जैसे ही आप सुधारेंगे तो सोचिए आप अपने आप में ही कितने ज़्यादा नॉलेजेबल बन जाएंगे। आप कभी भी किसी के साथ सामूहिक किसी के साथ बैठते हैं, किसी ऐसे लोगों के साथ जो कि एजुकेटेड हैं, उनमें से किसी भी बारे में बात होती है, कंट्री के बारे में होती है, हमारे देश के बारे में होती है, इंटरनेशनल कोई बात होती है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में होती है, किसी हिस्ट्री के बारे में हो रही है, या फिर सोसाइटी के बारे में हो रही है, तो आप अपना पक्ष बहुत ही ज़्यादा इजीली तरीके से रख सकते हैं, क्योंकि आपको नॉलेज है ऑलरेडी। आप तो इतना पढ़ चुके हैं, आपको इतनी जानकारियाँ हो चुकी हैं कि आप कभी भी ऐसी कोई बातें हो तो आप अपना पक्ष इजीली रख सकते हैं। और जब आप अपना पक्ष रखेंगे, अपनी बात रखेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक नॉलेजेबल पर्सन होंगे तो लोग आपसे सजेशन लेंगे, जब आपसे सजेशन लेंगे तो आप अपना पक्ष रखेंगे, एंड जब आप अपना पक्ष रखेंगे तो उसमें सबसे बड़ी बात हुई कि आपकी बात में वजन होगा, दूसरा भी आपसे इम्प्रेस होगा, एंड कुछ ऐसी बातें आपकी वो अपने साथ लेके जाएगा जो कि वो अपने लोगों को बताएगा। इससे वो आपकी इमेज उसके नज़रों में बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन है स्टडी से रिलेटेड, इसलिए हमें स्टडी में बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। माना कि कुछ लोग पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, लेकिन सिर्फ नौकरी करने के लिए ही स्टडी ज़रूरी है, ऐसा तो बिल्कुल सोचना ही बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप उस हिसाब से नॉलेजेबल पर्सन बन जाएंगे जैसा कि एक इंसान को होना चाहिए। जितने भी अचीवर हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, हमेशा वो यही ध्यान में रख के पढ़ाई करते हैं कि हमें नॉलेज चाहिए। जब नॉलेज अपने पास आ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, इसमें तो कोई शंका ही नहीं है कि आपको कोई एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम में आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपने नॉलेज की उसमें पढ़ा कि मुझे नॉलेज चाहिए। आपने इसमें नहीं पढ़ा कि मुझे सिर्फ पेपर यानी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, उतना ही पढ़ लेना चाहिए, बाकी का मुझे क्या करना है। तो फ्रेंड्स, जो नॉलेज होता है वो कभी नुकसान नहीं करता। आप जितना ज़्यादा लेंगे आपकी पर्सनालिटी उतनी ज़्यादा निखरेगी, एंड आप एक अलग ही लेवल के इंसान हो जाओगे। एंड फ्रेंड्स, जहाँ रही गवर्नमेंट जॉब की बात, तो गवर्नमेंट जॉब ज़रूर लगती है अगर आप ठान लो, आप अगर कुछ करना चाहते हो, आप बहुत ही अच्छे नॉलेजेबल पर्सन हो, आप हमेशा स्टडी करते हो, कुछ ना कुछ जानने की उत्सुकता है, कुछ नया डेली आप सीख रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि जो आप सपने देखते हो वो पूरे ना हो। एंड अगर कभी नहीं भी लगी गवर्नमेंट जॉब तो ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई ऑफिस नहीं है या ऐसी कोई कंपनी नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे आप अपने नॉलेज का प्रदर्शन कर सकें, ऐसा भी नहीं है। आपकी अगर गवर्नमेंट नहीं लगी तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को प्रदर्शित कर सकते हैं, एंड अपनी कंट्री का, अपनी फैमिली का ध्यान रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन थी आज स्टडी से रिलेटेड। सो अगर आपको अच्छी लगी हो
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छी ना लगी हो, आपको लगा हो कि मैंने आपका टाइम ख़राब कर दिया, तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हैं कि मैं कौन सा वीडियो बनाने वाली हूँ, किससे रिलेटेड है, ये मैं इन्फॉर्मेशन इंस्टाग्राम पे दे देती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।